आज मेरा पहला दिन है अस्थाना इन हाउस में। मैं मेरठ से आया हूँ। आज मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। वेरी नाइस। तो कैसा रहा 1 से 2 दिन का तुम्हारा सफर? ठीक रहा एकदम। क्या नया एक्सपीरियंस मिला तुमको? मैं पहली बार हॉस्टल में आया हूँ, पर मेरे को एहसास नहीं हुआ कि मैं जैसे हॉस्टल में हूँ। मैं तो अच्छा। लगा घर पे हूँ अच्छा, ऐसे। ऐसा लगा घर पे? हाँ। मतलब घर पे क्या ऐसा एक्टिविटी होती थी जो यहाँ हो रही है जो तुम रिलेट कर पा रहे हो? व्हाट इज द बिग बिग डिफरेंस बिटवीन हॉस्टल एंड अस्थाना इन हाउस गुरुकुल, अगर तुम अपने भाषा में मुझे बताना चाहो तो? घर में मैं ऐसे ही बैठे रहता था, ऐसे ही यहाँ पे भी बैठा रहता हूँ। हम्म। वैसे पढ़ाई घर पे नहीं कर पाता था, घर पे टीवी देखता था, फ़ोन चलाता था। और यहाँ पे पढ़ाई कर पा रहा हूँ। वेरी नाइस। अब तक पूरे करियर में, जब तक अस्थाना इन हाउस गुरुकुल से पहले, कितने घंटे मैक्सिमम आपने सेल्फ स्टडी की है? आधा घंटा कम से कम। आधे घंटे? हाँ। एक बार में फुल फेज आधा घंटा? हाँ। और अस्थाना इन हाउस गुरुकुल में कल आप आए हैं और आज 24 घंटे अल्टीमेटली हो रहे हाँ। होंगे। तो उसने के भीतर 24 घंटे में आपने कितने घंटे आज पढ़ाई करी सेल्फ स्टडी? 2 घंटे। 2 घंटे? ये ऐसा 2 घंटे 3 घंटे कैसे बढ़ गया? मतलब यहाँ कोई से प्रेशर या कोई मोटिवेशन या कोई आपके पास जाकर के हिटलर शाही के रूप में खड़ा होके पढ़ना पड़ेगा? अपने आप से। अपने आप से? ऐसा कैसे? मतलब आज तक तुमने खुद ही कहा मैंने कभी सेल्फ स्टडी नहीं की आधे घंटे, और आपने 2 से 3 घंटे पढ़ा जो हम लोग भी देख रहे थे। तो कैसे ये चीज तुमको समझ में आ रही है कि? पता नहीं, आज अचानक से मन करने लग गया पढ़ने का। अच्छा यहाँ अच्छा। से यहाँ पे जब मैं कॉपी लेके गया, हम्म। लिखने लगा, मैं कहा लिख लेते हैं। अच्छा, कल आपको एक टॉपिक मिला था आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करने के लिए, रीजनिंग। तो रीजनिंग में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, और जो मैंने आपकी कॉपी सुबह सुबह चेक करी तो उसमें 20 में से ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन वर करेक्ट, ऑलमोस्ट। तो 20 में से जब आप 16 क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहे थे तो कितना टाइम लिए, और कैसे आपको लगता है इतना कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो कर रहा है कि 20 में से 14-16 क्वेश्चंस आप राइट अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स की बुक? मतलब जो आप बुक लिए थे उसमें आपने देखा होगा कि वो एसएससी, बैंक, सीजीएल, बैंक पीओ, इस तरह की वैकेंसीज के क्वेश्चंस थे। तो कैसे इस चीज का एक्सपीरियंस मिल रहा था और कैसे आपने इतना बेहतर कर लिया? पहले मैंने पढ़ा हुआ है रीजनिंग ठीक है। का, इस वजह से। और यहाँ पे मैं बैठा तो मेरे को 1-1.5 घंटा लगा था। एक क्वेश्चन में कम से कम 10-15 मिनट लगा था। तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, इस वजह से। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसी पर मंथन करते हाँ। करते, तो क्या ये आप मानते हो कि अगर किसी चीज पर फोकस्डली हार्डवर्क के थ्रू लगे रहा जाए तो वो एक समय बाद सॉल्व हो जाती है? जी सर। और पहले क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लगते तो थे, लेकिन जैसे ही मन में थोड़ी उलझन आई या उस चैप्टर में, उस क्वेश्चन में लगती नहीं, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था पहले। जबरदस्ती? तो यहाँ भी तो जबरदस्ती ही है। यहाँ क्या जबरदस्ती है? हाँ? वहाँ पे तो पापा रहते थे, बैठा बैठा के पढ़ाते थे कि भाई ऐसे बैठो, अब बैठो। तो सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी है या प्रेशराइज्ड स्टडी ज्यादा अच्छी है? स्टडी। सेल्फ स्टडी। पढ़ तो यहाँ ज्यादा रहे, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको खूब प्रेशर दिया, माता पिता, टीचर्स खूब प्रेशर दिया, और बच्चे ने 1 घंटे 1.5 घंटे किताब खोल के पढ़ा, और एक ऐसी व्यवस्था जहाँ बच्चे ने स्वयं से पढ़ लिया, स्वयं से उसने 2 घंटे 3 घंटे बुक्स को पढ़ने लग गए, तो यही तो हर माता पिता समाज आपसे अपेक्षा करते हैं ना। तो पहले ऐसी सेल्फ स्टडी की नियत आप में क्यों डेवलप नहीं हो रही थी? वो मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता था। जैसे मतलब जब पढ़ने का, उससे पहले मम्मी पापा कह देते अभी बैठ जा पढ़ने के लिए। अच्छा। तो ऐसे प्रेशर रहता था। एक मैं सोचता था अगर अभी सेल्फ स्टडी करूँगा तो बाद में भी पढ़ना ही है, मम्मी कहेंगे, पापा कहेंगे। वेरी नाइस। तो आज अगर हम बात करें कि आज से पहले का जीवन में और आज से अस्थाना इन हाउस गुरुकुल के जीवन में, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो आज से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद? कहाँ देखते हो? कितने बदलाव सत्यम में देखने को मिलेंगे? बहुत बदलाव मिलेंगे। 2-4 मुझे आप बताएं। जैसे पढ़ाई में ठीक हो जाऊँगा। ठीक है। और जैसे बाहर घूमता था घर के ऐसे फालतू, ऐसे नहीं जाऊँगा। वेरी नाइस। ये ठीक हो जाएगा। फ़ोन वगैरह की आदत छूट जाएगी। फोन आप चलाते थे? हाँ, 1-2 घंटा। 1-2 घंटे फोन में जाते थे? हाँ, जैसे अगर काम करना है तो ऐसे ही ले लेता था, फिर मम्मी दे देती थी मुझसे। तब। क्या पर्सनालिटी में भी सुधार आ जाएगा? हाँ। भाषा बोलचाल में भी आ जाएगा? हाँ। डिसिप्लिन, मैनर डिसिप्लिन मैनर में भी आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ। एजुकेशन में कितना बदलाव आ जाएगा? कितने घंटे सत्यम आगे चल करके पढ़ने लग जाएंगे? 5 से 6 घंटा। सेल्फ स्टडी में हाँ। 5 से 6 घंटे। बाकी आप टाइम टेबल तो यहाँ का देखे ही हैं, टाइम टेबल तो समझे ही हैं। टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप पे या कहीं के थ्रू आपने टाइम टेबल को थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया होगा हाँ। कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास तो यहाँ काम ही नहीं है। हाँ। अगर आप ढंग से अपने जीवन को देखेंगे, भाई आप 1 दिन 2 दिन तो आपने गुजार लिया, हाँ। अगर आप यहाँ के जीवन को देखेंगे
तो ऑलमोस्ट आपके पास तो काम ही नहीं ना। हाँ। यहाँ क्या काम है आपके पास? कुछ नहीं। एक भी काम बताओ जो तुम्हारे पास हो। कुछ नहीं। सिर्फ एक काम है ना, पढ़ना। पढ़ना। फिर दूसरा काम क्या है? पढ़ना। फिर तीसरा काम क्या है? पढ़ना। और जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कभी आज से पहले, जो मैं भी स्टूडेंट लाइफ जिया, और जितने भी हैं आपको जो देखेंगे आगे चलकर, या माता पिता समाज, सभी लोग स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे। स्टूडेंट लाइफ में सभी लोगों को ना पढ़ते समय या फिर कभी कभी पर्सनल थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, कभी डिमोटिवेशन आ जाता है, कभी सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, कभी हार्डवर्क तो करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से स्थानीय उस गुरुकुल की बात करें, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे का मन जो है ना, अगर कभी भटकता भी है तो आपको असिस्ट करने के लिए आपके टीचर्स आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपके वो मेंटोर आपके साथ हैं जो आपके मन को जैसे ही भटका, जो गलत दिशा में जाते हैं, तो समाज क्या करता है? जैसे मान लीजिए आपको टीवी देखने की आवश्यकता पड़ी एंड यू आर इन एट योर होम, तो आप क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। समाज का कोई भी व्यक्ति, आपके माता पिता आपको उस रास्ते जाने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट तो जरूर मुझे लगता है ये मिलेगा कि जैसे ही मन भटका, मन उदास हुआ, थोड़ा डिमोटिवेशन आया, थोड़ा हार्डवर्क में कमी है, या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट कम जगह, तो आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर, आपके ना, जो आपको उसी क्षेत्र के माहिर हैं, और वो आपको, तो क्या मैं अपेक्षा करके चलूं कि जो माता पिता का एक डर था, या जो सत्यम में अपने आप को लेके एक डर था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे सब्जेक्ट्स कमजोर, मेरे को सब्जेक्ट्स में मैं कमजोर हूँ, या मेरा अपना जो फ्यूचर है, जो मेरा गोल है, मैं वो अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो क्या अब ये जर्नी आसान लगती? कैसे माने? 6 महीने बाद अपने आप पता चल जाएगा। 6 महीने बाद पता चल जाएगा। फिर भी एक दो क्लू अगर तुम किसी को सजेस्ट करना चाहो कि अस्थाना इन हाउस गुरुकुल में ऐसा क्या है कि जिससे आप कह रहे हो कि सफलता आसान है, तो सफलता आसान है तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे ना, तो वो पॉइंट क्या आप बताना चाह रहे हो अपनी ऑडियंस को या अपने लोगों को कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आपको ट्रस्ट है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा? इधर बुक्स वगैरह अच्छी है, ठीक है। जैसे इसमें इधर जो पढ़ाई है वो सही है, जो बुक्स वगैरह है उसमें सॉल्यूशंस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सब बेटर है, एक घर की तरह है एकदम। और पढ़ने में पता नहीं, यहाँ पे अपने आप मन करता है, घर पे नहीं लगता है ऐसे। घर पे नहीं लगता। वेरी नाइस। आज आपने क्या पढ़ा अभी? आज मैंने वो पढ़ा, साइंस पढ़ा। साइंस में फिजिक्स पढ़ा। इससे पहले फिजिक्स से डर लगता था? हाँ, कितना? 10 में? बहुत ज़्यादा। मतलब साइंस मैंने छोड़ दी थी ना। ठीक है। आज आपने फिजिक्स पढ़ी, तो पहले पढ़ाई का आधार आपने देखा होगा कि जनरली आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा कि सबसे पहले आपको बुक की आदत डलाई गई कि आप बुक से अपने आप से स्वयं से कुछ पढ़ो, उससे समझो कि वो तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। पहले आप एक बार हिंदी भाषा में पढ़ो, फिर वही बुक इंग्लिश भाषा में पढ़ो, फिर वही नोट्स के थ्रू पढ़ो, फिर जब आपको 2 4 10 पॉइंट समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे, फिर आप अपने टीचर से पढ़ो। अब अगर मैं तुमसे एक ही लाइन में पूछूं कि क्या फिजिक्स आसान हो जाएगी, तो आपका दिल क्या कहता है? हो जाएगी। कैसे? धीरे धीरे। धीरे धीरे हो जाएगी? कैसे? जैसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा पढ़ा तो थोड़ा समझ आया, ऐसे आगे चल के थोड़ा थोड़ा और आ जाएगा। और पहले में क्या दिक्कत थी? पहले मैं फिजिक्स को छूते नहीं था, मतलब साइंस वगैरह बहुत कम पढ़ता था। अच्छा, अगर आप अपने भाई बहन को, अपने दोस्त यार को मैसेज देना चाहो कि अब आपकी जिंदगी में जो बदलाव है या बदलाव आएगा, तो उसके थ्रू आप होते हैं ना, एक व्यक्ति को, किसी को समाज में आप अपनी तरफ से वो राय देते हैं, आप अपनी तरफ से कोई चीज को कि अब वो कर रहे हो, अब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं हो, मानते हो? अब आपके खाने के भी तरीके हैं, अब आपका ड्रेस का भी एक तरीका है, आपको चलने का भी तरीका है, आगे आपके हेयर स्टाइल का भी एक तरीका है, क्योंकि अब हम एक अलग समाज में। तो अगर उसके थ्रू आप अगर अपने छोटे भाई बहन को या अपने कोई राय देना चाहो, तो 2-3 राय क्या देना चाहोगे? सामने देख करके आप अपने व्यूअर्स को बताएं, अपने लोगों को बताएं कि जिंदगी में अब उनको क्या बदलाव लाने चाहिए एज ए स्टूडेंट। उन्हें पढ़ना चाहिए, वैसे घर की मोह माया छोड़ देनी चाहिए, जैसे घर पे रह के या मैं मम्मी के साथ रहूँगा, पापा के साथ रहूँगा, ऐसे ही रहना चाहिए। दोस्त यार बाद में ही बन जाएंगे, अगर पैसा कमाने लग जाएंगे फिर मम्मी पापा के साथ ही रहना बाद में। अगर अभी छोड़ देंगे मम्मी पापा को, बाद में रह सकते हैं, अगर अभी नहीं छोड़ेंगे तो बाद में भटकते रहेंगे। जैसे खेलने का है, हम लोग बाहर खेलने चले जाते हैं,
खेलने जाते फिर उधर दोस्त वगैरह रहते हैं, कोई कोई बुरी संगत लग जाती है, तो उससे बचे रहेंगे यहाँ पे हॉस्टल में। हॉस्टल एकदम सही जगह है पढ़ने के लिए। फाइनली यही सुझाव कि आप हर चीज को लेकर के आप समझौते करें, लेकिन अपनी एजुकेशन के साथ समझौते ना करें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कमिटमेंट ले लूं, मैं नहीं करके दूंगा, इट इज योर कमिटमेंट। क्या अगर मैं सत्यम जी से ये कमिटमेंट ले लूं कि आगे 3 महीने बाद सत्यम को उनकी कक्षा के जितने भी बाहर के बच्चे हैं, आपके खुद के समाज के यहाँ के बच्चे हैं, वो उनसे कंपटीशन में नहीं जीत पाएंगे, तो आप मुझे कितना भरोसा इस पे दिला देते हो? 100%। 100%? आर यू कमिटेड? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।